सभी को राधे राधे। सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से केसी राधा दास के अंदर। साथियों, मैं आपको एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, इसको जरा देखिए। ये कुकर्म, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये ऐसा कुकर्म अपने टाइम पे कर बैठे हैं? देखिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं जाती। और कहीं ना कहीं जो इनके मुंह से निकली हुई बात है वो लोगों के दिलों में घर कर गई है। ये कथावाचक या जो संत है, इस वक्त मेरे को समझ में नहीं आ रहा समाज को क्या हो गया है। ये एक तबका का लोग है जो उनको बहुत फॉलो करते हैं। और वो ये पहली बार नहीं हुआ है जो उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी करी है। ये पहले भी उन्होंने ऐसे बहुत महिलाओं के खिलाफ ही सिर्फ ऐसी कोई टिप्पणी करी है तो बहुत ज्यादा आहत करती है। अब मुझे हैरानी और चिंता की बात तो सिर्फ ये है कि ये ज्ञान लाते कहाँ से, ये इनके पास इन्फॉर्मेशन आता कहाँ से। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे, जैसे कभी किसी को चाइनीज माल कह देते हैं, कभी किसी को जैसे अब इन्होंने ऐसे बोला कि अगर कोई महिला किसी के साथ लिविंग में रहती है तो वो मैं तो आपके चैनल में बोल भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे भी सुन। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये ऐसा कुकर्म अपने टाइम पे कर बैठे हैं? जितने डंके की चोट पे ये महिलाओं पे उंगली उठा रहे हैं, क्या इन्होंने ऐसी इन पे आप बीती है? जो आप बीती उस वक्त की, ये आज उभर उभर के निकल रही है। ये डेटा आता कहाँ से? इसने संत लोगों को एक तरफ कर दिया। ये संत लोगों को बेवकूफ़ बता रही है, जैसे ये खुद कितनी समझदार है। मतलब ये लिविंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ के बता रही है। अरे थोड़ी तो शर्म कर यार, इतने तो सेंस होना चाहिए कि तुम संतों के लिए क्या वर्ड बोल, तुम संतों के लिए क्या विचार रखते हो। अरे तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो ये सोशल मीडिया पर आकर अपनी बयानबाजी तो मत करो। अरे संत तो वो लोग हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर, इस पूरे संसार को, हमारे तुम्हारे जीवन को बचा के रखा है। ऐसे ही लोगों की वजह से आज पूरा संसार पूरा परेशान है। सभी को राधे राधे। सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी का विचारधारा ही हमारे भारत देश की संस्कृति है। साथियों, कहते हैं कि हमारा भारत देश वो भारत भूमि है जहाँ संतों के संगम का हमेशा वास रहा है। लेकिन कहते हैं कि इस संत समाज के साथ में, संत संगम के साथ में जो गलत लोग आते हैं वो आपकी अवहेलना करते हैं। जैसे मैं आपको एक वीडियो प्ले कर, अगर हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम लिव इन में रह सकते हैं, संविधान ने इजाजत दी, और जितना भी जो भी हमारे को जो रूल्स हैं, जैसे अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो जो भी मेरे पास लीगैलिटीज है वो लिव इन में भी है। अगर लिव इन में रह करके किसी का बच्चा हो जाता है तो वो उतनी ही उसको लीगैलिटीज की जो मिलेगा अपने फादर के, उससे वो एज एन ही इज लायबल, वो ले सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। तो अब एक लिव इन एक ऐसी चीज है। लेकिन मुझे लगता है आज के समय पर जब लोगों ने इतना परिवर्तन कर लिया है, हर चीज को बदल दिया है, पहले बैलगाड़ी में घूमते थे, आज गाड़ी में घूम रहे हैं, पहले मटके का पानी पीते थे, आज फ्रिज का पानी पीते हैं, और इतना ज्यादा परिवर्तन कर दिया है, पर सोच में अभी भी इतनी पिछड़े जमाने की सोच लेकर के चल रहे हैं। आप देखिए आज के डेट में, ये बोलना बहुत आसान है यहाँ पे टीवी पे बैठना या अपने प्रवचनों में, लेकिन आज अगर इनको ये सच्ची में महिलाओं या किसी अगर अपने संगत की फिक्र करते तो ये फैमिली कोर्ट जाकर के देखिए, वहाँ पे कितनी महिलाएं या कितने पुरुष फैमिली कोर्ट में झुलस रहे हैं। आप शादी कर देते अरेंज मैरिज, देख लिया। अब ये मानवीय तन्हेजा, मतलब इसमें इतना भी दिमाग नहीं है कि एक संसारी जीवन और एक संत का जीवन कैसा जीवन होता है, इसको कुछ नहीं पता। केवल इसको बरगलाने से मतलब है। आप बताइए, संतों के साथ आप जाना चाहोगे या आप इस दो कौड़ी की छपरी औरत के साथ रहोगे? आप बताइए, आपको संतों में रहना अच्छा लगता है या फिर इस दो कौड़ी की औरत के साथ, जो सिर्फ अभी भी यही समझ रही है कि प्रेमानंद महाराज जी ने सिर्फ इसी सिंगल एकलौती लेडीज के लिए बोला है। प्रेमानंद महाराज जी ने उन सभी के लिए बोला है जो इस पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितने भी लड़के लड़कियां हैं उन सभी के लिए बोला है। लेकिन ये तो अपने ऊपर लेके बैठी है यार, और न्यूज़ चैनलों पे आकर फालतू की छपरीगिरी कर रही है। ऊपर से कहती है कि संविधान में ही बना रखा है। अरे संविधान ने बनाया है, लेकिन सही तरीके से सही नियमों को बनाया है। ये नहीं कि तुम कुछ और बोल रहे हो, कुछ और बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं होता है। संविधान ने जो बनाया उस पर लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो जाकर देखो आज कौन सा कोर्ट है वो, उस कोर्ट के अंदर जाने कितने लोग अभी भी लाइन में लगे हैं। कोई लिविंग रिलेशनशिप का चक्कर है कि कोई ऐसे है कोई वैसे है।
संतों का रहना इस पृथ्वी पर बहुत जरूरी है। संत रहेंगे तो इस जीवन के अंदर हमारा और आपका कल्याण हो जाएगा। आप बताइए, मानवी तनेजा सही है या हमारे श्री हित प्रेमानंद महाराज जी सही है, जो ये बातें बोल रही है कि लिविंग रिलेशनशिप, होटल, ये वो फलना ढिमकना, या फिर हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं जो कह रहे हैं कि अगर आप 4 लड़कियों से या 4 लड़कों से व्यवहार विचार बनाओगे, लिविंग रिलेशन में रहोगे, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें एक के साथ रहना पसंद नहीं आएगा। ये बात प्रेमानंद महाराज जी ने कही है तो बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल सही है। आप बताइए, कमेंट में जरूर बता देना आप मेरे को कि कौन सी बात सही है। कितने लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, मानव तनेजा को सपोर्ट करते हैं, कितने लोग प्रेमानंद महाराज जी को सपोर्ट करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि अगर इन लोगों को बंद करना है तो हमें प्रेमानंद महाराज जी की बातों को हमेशा सत्य पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, और सत्य के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली में शेयर कर देना। पता है मैं क्यों बोल रहा हूं, चलो अभी 1-2 बातें और बोलता हूं आपको। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि जो प्रेमानंद महाराज जी है ना, वो हमारे और आपके जो बच्चे हैं, फ्यूचर है, इसको संभालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे और आपके परिवार में, तुम्हारा जो परिवार है, इसके अंदर गलत विचार ना आए, इसीलिए वो ये बातें बोल रहे हैं। लेकिन इसको तो अलग ही पड़ी है मानव तनेजा को, इस लड़की को तो अलग ही पड़ी है, इसको बोलने का ढंग नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी जो बातें बोल रहे हैं ये पूरे संसार के लिए कल्याणकारी हैं। एक बात बताइए, चलो सब छोड़िए, एक बात पूछता हूं आपसे, मानवी तनेजा सोशल मीडिया पर नग्न वस्त्र होकर वीडियो बनाती है और आपका परिवार देखता है, क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? या फिर संत समाज में रह के कोई प्रेमानंद महाराज जैसे पर्सन, प्रेमानंद महाराज जैसे संत आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी बातें बोल रहे हैं, या वो सही लगेगा? तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चों को कभी भी गलत सलाह और गलत चीज़ों में नहीं डालोगे। तो ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनसे अपने बच्चों को बचा के रखें। ये समाज को बिगाड़ने आए हैं, और हमारे संत समाज में श्री हित प्रेमानंद महाराज जी हमेशा भव्य की बात करते हैं, इस ईश्वरीय रूप को दिखा करके अपने सभी जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर भावना रखते हैं, और यही संतों का काम होता है। मैं बता देता हूँ आपको, जब तक पृथ्वी पर संत रहेंगे तब तक ये पृथ्वी टिकी रहेगी। जिस दिन संत दुनिया से चले गए ना, समझ लो ये पृथ्वी का आकार ही बदल जाएगा। सभी को राधे राधे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आने वाली हर अपडेट आपके पास लाता रहूँगा। सभी को राधे राधे।